नमस्कार, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं। कुछ स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि चीफ प्रॉक्टर और यहाँ के गार्डों ने कुछ छात्रों के साथ बदतमीजी की और फीस वृद्धि का मामला, कैंपसेस का मामला, कैंपसेस के सुरक्षा का मामला, इसके अलावा हॉस्टल्स का मामला, कई सारे मामले को लेकर छात्र प्रोटेस्ट पर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो ऑक्सफोर्ड अब ईस्ट था, वो ऑक्सफोर्ड अब पूर्वांचल तक क्यों नहीं रहा। क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि यहाँ के छात्र आम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं और उनकी मांगें सुनी नहीं जाती। आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इकांश। क्या डिमांड्स हैं आपकी? डिमांड यही है जो आज छात्रों को ऊपर बर्बाद किया गया है गार्ड के हिसाब से। हाँ, पूरा प्रकरण बताइए। पूरा प्रकार यह है कि यहाँ छात्र आंदोलन कर रहे थे फीस वृद्धि के लिए, सीटों के लिए। और जो यहाँ छात्र बैठे हैं तो कुछ छात्र यहाँ बैठे थे, गार्ड उसको गुंडागर्दी करके उसको यहाँ फाड़ दिया गया, यहाँ फाड़ दिया गया। और ऊपर से जो यहाँ भी सर आए थे, सर कह रहे थे कि ये छात्र डरा नहीं है इसलिए इसको मारा गया। मतलब डरा रहे हैं, मारपीट कर। हाँ, करें डरे नहीं छात्र इसलिए उसको मारा गया। हाँ, तो गार्डों पर कोई कार्यवाही? गार्डों पर कार्रवाई करने, गार्ड यहाँ का है नहीं, गार्ड पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, सीसीटीवी कैमरा यहाँ कितना लगा है, हर नुक्कड़ पे सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा है। अच्छा ये बताइए, चीफ प्रॉक्टर का क्या स्टैंड है इस पे? चीफ प्रॉक्टर की यही स्टैंड है कि गार्ड मतलब जो छात्र यहाँ मारा गया वो गुंडा है। चीफ प्रॉक्टर यहाँ साफ कर रहा है। उसका एडमिशन यहाँ पे नहीं है? एडमिशन उसका यहाँ पे पूरा सब कुछ हम दिखाएंगे अभी आपको। हम में मारा गया है, वो सामने थे। तो प्रॉक्टर शामिल है? प्रोक्टर शामिल थे, पुलिस भी थी, सब लोग थे, गार्ड थे। इसको फोटो है, ये जो गार्ड ये मारा है उसका फोटो है। प्रोक्टर अगर शामिल नहीं होता तो आज लॉक हो गया, लॉक हो गया। तो ये मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते, शांतिपूर्वक इनकलाब का जिंदाबाद नारा लगाते हुए जा रहे थे। पहले तो हम लोग को गेट पे रोक लिया गया। हम लोग का मेन जेन्युइन मुद्दा है फीस वृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, पानी की सुविधा, समझ रहे हैं। ऐसी सुविधाओं की मांग को लेकर के हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले तो हम लोग को छात्रों गेट पे ही रोक दिया गया, हम लोग को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। आप लोग सब यहाँ पे इनरोल्ड हैं? इनरोल्ड है सर, सब लोग कार्ड है सर, हम लोग का कार्ड है। इधर ये सभी छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जो कि यहाँ के सभी वैध छात्र हैं। ये लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि, यहाँ पे जो सारी असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं के वजह से यहाँ पे अपना धरना शांतिपूर्वक कर रहे थे। ये प्रॉक्टर के तानाशाही द्वारा, उनके गार्डों द्वारा एक छात्र जो यहाँ वैध छात्र है उसको मारा पीटा गया, उसका हाथ भी कटा है। और दूसरी बात, यहाँ के प्रॉक्टर आते वक्त हम लोग से ये बोल रहे हैं कि हम गार्ड के नहीं जानते। प्रॉक्टर का नाम क्या है? प्रॉक्टर जी बोले कि हम गार्ड अतुल नारायण, यहाँ के प्रॉक्टर अतुल नारायण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और दूसरे जब प्रॉक्टर साहब से छात्र बात किए, जब सर प्रॉक्टर साहब आए, जब प्रॉक्टर साहब से छात्र बात किए, तब प्रॉक्टर साहब का क्या शब्द था? तुम लोग साथ हम गुंडाई करेंगे, कुछ कर लोगे क्या? प्रॉक्टर साहब के शब्द था जो जितना कर उतना सुनो। एक प्रॉक्टर के तानाशाही द्वारा, गार्ड के द्वारा एक छात्र को मारा गया। और सभी गार्ड जब मार दिए बच्चे को, तो सभी अपना नाम प्लेट हटा के वो बच्चों के साथ और भी बच्चों के साथ बर्बरता करते हैं। ये ऐसी पहली घटना नहीं है, ये बराबर घटनाएं होती रहती है। आप सुने होंगे कि एक आध महीना पहले भी एक विद्यार्थी को गार्ड द्वारा मारा गया, बहुत बुरी तरीके से। वही हाल एक बताइए सर, कोई छात्र अपना सपना लेके घर से आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कि हम आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। ये बताइए, जो छात्र यहाँ मार खाएगा तो क्या वो कुछ कर पाएगा जीवन में? अभी आपकी क्या डिमांड्स हैं? मेरी डिमांड एक प्रॉक्टर साहब से यही है और यहाँ के प्रशासन से, जिस गार्ड द्वारा उस लड़के को मारा गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जो प्रॉक्टर साहब अपने गुंडों को पाले हैं उनको जल्द से जल्द निष्कासित। अच्छा ये बताइए, जो मारपीट हुई है, एक मिनट, जो मारपीट ये हुई है, इस मारपीट में प्रॉक्टर के साथ, गार्ड के साथ क्या और भी लोग थे? देखिए सर, जब ये मार हुई तो प्रॉक्टर के साथ प्रशासन, कैंपस में हुई है मारपीट? कैंपस में हुई है। ये बताइए सर, जो सीसी कैमरा लगाए हैं गार्ड साहब अपने सेफ्टी के लिए लगाए कि या छात्र के लिए लगाए हैं? जब उनसे बात की जाती है, कि सर एक कैमरा आप चेक कराइए, कह रहे हैं तुम्हारे कहने से करा देंगे। ऐसे बात करते हैं। उनकी शब्द ऐसा था, अतुल नारायण के जो प्रॉक्टर हैं यहाँ के। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन है, जो एग्जीक्यूटिव यहाँ की होती है विश्वविद्यालय की, उसमें छात्र होते हैं? कभी छात्र नहीं होते सब। छात्र कैसे डिमांड करते हैं? क्या मैकेनिज्म है छात्रों? देखिए सर, मैकेनिज्म है कि यहाँ के छात्र की सुनी नहीं जाती जब तक यहाँ छात्र संघ बहाल नहीं होगा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। जब तक जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव होती है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जो एग्जीक्यूटिव होती है विश्वविद्यालय की, उसमें छात्रों का कोई प्रतिनिधि होता है? कभी नहीं होता है। तो आप लोग कैसे अपनी बात रखते हैं? देखिए सर, ये छात्र कभी अपनी बात नहीं रख पाते हैं।
ये जो एक्सक्लूसिव कराते हैं यहाँ के प्रैक्टिस टीचर आपस में वही मिल के कर लेते हैं। हम चाहते हैं जब तक ये छात्र संघ बहाल नहीं होगा, ये विद्यार्थियों के साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा। मतलब आपका चैनल क्या है इन तक पहुंचने का? मेरा चैनल है कि यहाँ के प्रशासन के जितने भी रवैया गलत हैं। आई एम आस्किंग समथिंग एल्स। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका चैनल क्या है जो विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचेंगे आप? जो बंद सर हमारे पास एक चैनल था छात्र संघ, हमारे छात्र प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्हें इन्होंने बंद कर दिया है। अब ना उसे बहाल किया जा रहा है और हम लोग किसी तरह पीसफुल प्रोटेस्ट करके इन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बीच में अपने गार्ड रूपी गुंडे और क्या कहते हैं अराजक तत्वों को भेजकर मार पिटाई करते हैं। लोगों को किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का सर फट जाता है और तमाम तरीके की इसी तरह गुंडागिरी की बात। अगर आपको वाइस चांसलर से मिलना हो तो कैसे मिलेंगे? इस समय कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, नहीं मिल सकते हैं। क्या कहते हैं गेट यहाँ पर बंद कर दिया जाता है आने के लिए, वहाँ पे बीसी का ऑफिस है, वहाँ पे ताला जड़ दिया जाता है, फोर्स लगा दी जाती है, विश्वविद्यालय फोर्स, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस पूरी तरह से विश्वविद्यालय का मतलब होता है एक ऐसा विद्यालय जहाँ कोई बंधन ना हो, जहाँ छात्र अपना प्रसार करे, अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रसार करे। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नर्सरी टाइप बना दिया गया विश्वविद्यालय को। मैं आप लोग अपने चैनल का कभी कोई मतलब आवाज नहीं उठाते? हम कैसे अपने चैनल को रखें? अनवरा तो क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड यार। हाँ बोलिए। अनवरा तो यहाँ पर आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा है कि छात्र संघ बहाल किया जाए। जो हमारा चैनल था उसकी जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ पहुँचाते थे प्रॉक्टर वीसी तक, उसे फिर से लाया जाए विश्वविद्यालय में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना उसे बहाल किया जा रहा है, ना उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ना बच्चों की बात सुनी जा रही है। और विश्वविद्यालय के जैसा कि आपने कहा कि विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि कोई भी आ सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक कोई बाधित नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है। हर तरीके से हम लोग प्रतिबंधित, ऐसा लगता है जैसे हम जेल में जा रहे हो। कई बार क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है, अरे आपके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड है, जिस दिन से हमारा एडमिशन हुआ है उस दिन से आधार कार्ड है। अच्छा, मैंने सुना 6 बजे के बाद गेट भी बंद कर दिया। हाँ, 6 बजे के बाद गेट बंद कर दिया जाता है। लाइब्रेरी 24 घंटे नहीं खुलती है, 24 घंटे लाइब्रेरी नहीं खुलती है, गेट बंद कर दिया जाता है, बच्चों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। इतना डरा हुआ माहौल यहाँ का रखा गया कि बच्चे तो, छात्र तो ठीक है, लेकिन छात्राएं बिल्कुल नहीं आ सकती हैं, एकदम डरी हुई रहती हैं। जबकि आप जेएनयू हो, डीयू है, अन्य जगह आपने देखा होगा कि कभी भी छात्र बीएचयू हो गया, कभी भी छात्र आते हैं जाते हैं, पूरी क्या कहते हैं उन लोगों को सुरक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जो यहाँ पे संगठन है, छात्र संगठन है, जैसे आइसा हो गया, एबीवीपी हो गया, एसएफआई हो गया, इनका क्या स्टैंड है? एनएसयूआई हो गया। सर वो भी अपनी बात रखने आते हैं, लेकिन नहीं, मैं एबीवीपी का स्टैंड जानना चाहता हूँ, जो कि सत्ता का है वो, इसलिए सर एबीवीपी के क्या होता है सर? सर एबीपी तो प्रैक्टर के गुंडे हैं। हाँ सर, जैसे ही अगर प्रोटेस्ट करने के लिए अगर स्टूडेंट आएंगे ना, तो एबीवीपी के गुंडे हैं ना, वो आएंगे और स्टूडेंट को मार के भगा देंगे। और प्रोटेक्टर जो प्रोटेक्टर है वो कुछ नहीं करेगा, हालांकि उनको पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि स्टूडेंट के साथ इतना गलत किया जा रहा है। सर आप देखिए, फीस वृद्धि की गई है, और यहाँ तक कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आ भी रहा है तो उसको बेरहमी तरीके से मारा जा रहा है। सर आप देखिए, छात्राओं की क्या कंडीशन है विश्वविद्यालय में इस समय? आपका नाम क्या है? रोशनी। हाँ बताइए रोशनी। छात्राओं की कंडीशन आप देख रहे हैं, हम बेसिक नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। वॉशरूम हमारे इतने गंदे पड़े हुए हैं, क्लासरूम में आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी हो रही है, सीट्स नहीं है, छतें टपक रही, बारिश होती है, ऐसा लग रहा है कब छत हमारे ऊपर गिर जाएगी। हम उसी जगह पे वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारी जान वहाँ पे दांव में लगी हुई है। हमारी फीस वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई, सीटें कम होती जा रही हैं। और आप फीस का बताइए, फीस का क्या, हॉस्टल फीस क्या है आपकी? मैं हॉस्टल में नहीं रहती। हॉस्टल, अच्छा ठीक है। ये बताइए कि लाइब्रेरी कितने घंटे आपकी खुली रहती है? लाइब्रेरी की यही तो हमारी मांग है कि लाइब्रेरी को आप 4 से 7 घंटे और एक्स्ट्रा खोले। और क्या चाह रहे हैं हम? बेसिक नीड्स हैं वो भी नहीं तो पूरी आप कर पा इन रहे हैं। छात्रों के साथ हैं मूवमेंट में? तो कुल मिलाकर हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं, जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। और ये कंडीशन ये दिखाती है कि जब विश्वविद्यालय किसी छात्र को रिप्रेजेंट करता है और छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी करके यहाँ गार्डों की गुंडई, एडमिनिस्ट्रेशन की गुंडई, ये दिखाती है कि एक समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरे भारत का सिरमौर था, वो विश्वविद्यालय NIRF की रैंकिंग में आउट ऑफ 200 तक नहीं है। HRD दुनिया भर के दावे कर ले, UGC दुनिया भर के दावे कर ले, लेकिन जब हमारे विश्वविद्यालय इस दुर्गति का शिकार है, कहा जाता है विश्वविद्यालय एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए विश्वविद्यालय को जो उन्मुक्त हो, जो आज़ाद हो, जहाँ अलग अलग रंग के विचार पलें, जहाँ प्रतिस्पर्धा हो लेकिन खूबसूरती के साथ हो। लेकिन ये रंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरी तरह से खो चुका है और वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं खुद इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और जब तक हम लोग थे कुछ चीज़ें ठीक थी, लेकिन लगातार बदलते समय के साथ
ये विश्वविद्यालय कॉलेज से भी बदतर कंडीशन में होता जा रहा है। बहुत हमारे लिए दुख की बात है। ये छात्र कोई बाहर से मंगाए गए गुंडे नहीं हैं, ये हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, अपनी जेन्युइन डिमांड के साथ यहाँ पे हैं और उनकी डिमांड के साथ जिस तरह से बर्बरता बढ़ती जा रही है वो बहुत तकलीफदेह है। बने रहिए, नमस्कार।